नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एग्रीकल्चर के विशेष सेशन में। और एग्रीकल्चर की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पूरी जानकारी आप सभी लोगों को दी जाएगी। जहां पर लगे कि आपको नोट करना है वो पॉइंट आप नोट करते जाएंगे, जिससे हमारे प्रोडक्ट को यूज करने में और किसानों को यूज करवाने में कोई दिक्कत समस्या ना हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा भारत देश है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 70% से भी अधिक आबादी कृषि करती है। और आज का जो युग है वो कृषि का युग है। हमारी बहुत सी इंडस्ट्रियां, बहुत से उद्योग जो बाहर मतलब इंडस्ट्री शहर लेवल पे काम करते थे और ग्रामीण स्तर पे जा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां भी अब गांव क्षेत्र में आ रही हैं, एग्रीकल्चर पे आ रही हैं। अगर आप लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे और उसको सही तरीके से उपयोग करेंगे और किसानों को उपयोग करवाएंगे तो आपका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो हमारी बताई गई जानकारी को आप ध्यान से नोट डाउन करते जाएं, जिससे आपको हमारे प्रोडक्ट को यूज करने में और किसानों को यूज करवाने में कोई दिक्कत समस्या ना हो। जैसा ये भारत का ये सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और कृषि का विकास है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमें कृषि का विकास करना है और हम जो भी अगर हमें अच्छे तरीके से विकास करना है तो हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा, जैविक की तरफ जाना पड़ेगा और उन सारे प्रोडक्ट की जानकारी आप सभी को दीजिए। भारत जब तक एक विकसित देश नहीं बन सकता है जब तक भारत की खेती का विकास नहीं हो। हमारे भारत देश में तरह तरह के किसान पाए जाते हैं, जिसमें उच्च स्तर के बड़े क्षेत्र वाले किसान होते हैं और मध्यम वर्गीय किसान होते हैं और निम्न वर्गीय किसान होते हैं। जो सीमांत किसान होते हैं उनकी जो जोत होती है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है, उनकी जोत 1 हेक्टेयर से कम होती है। और हमारे भारत देश में 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले जो किसान हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इन सारे किसानों के पास एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ खेती में बहुत सी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। हमारे मतलब किसानों की जो या फिर देश की जो जनसंख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनके जो खिलाने का है वो किसानों पर ही उनका वो है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, किसान खेती कर रहा है और उसका ये रासायनिक और केमिकल खादों का उपयोग करके वो अपने खेती में लागत तो बहुत लगाते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको पैदावार नहीं मिल पाता है, जिससे उनका जो आजीविका है आजीविका भी सही नहीं चल पाता है और ये किसान खेती में घाटे का सौदा हो रहा है। इसके लिए क्या करना है, जैविक की तरफ जाना है और जैविक की तरफ जब जाएंगे आप लोग तो उससे जैविक खेती करेंगे, उसमें लागत भी कम होगी। उसके साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। हमारा कृषि पृष्ठभूमि जो है वो भारत देश में 17% जीडीपी, ये जो जीडीपी है ये 17% एग्रीकल्चर से आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आय भारत देश में मतलब जीडीपी से आ रही है। ये जो है ये हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और उसके साथ साथ हमारे भारत देश को आत्मनिर्भर बना रही है। ये है देखिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। कृषि के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय स्तर है और यहाँ पर भारत देश में 60% से अधिक जो रोजगार है वो कृषि पर है। तो आधी से ज्यादा जनसंख्या जब कृषि पे कार्य करती है, जो रोजगार कृषि पे है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है। भारत की लगभग
आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। और यहाँ पर कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और हमारे देश में कृषि योग्य जो भूमि है वो कम है यहाँ पर। और जो पूरे विश्व के जो लोग रहते हैं उसमें 18% से अधिक लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। जो बहुत से देश हैं वो अपना जो भूमि है वो अलग सेक्टर में उपयोग किए हुए हैं, लेकिन जो भारत देश है ये अपना कृषि पे ही कार्य कर रहे हैं। तो कृषि पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप बहुत ही आगे जाएंगे। भारत में कृषि का महत्व देखिए, ये देख सकते हैं जून 2021 में हम लोगों ने जो बिजनेस किया था $237 मिलियन के में हमने निर्यात किया था। उसके मुकाबले 2022 में ये जो निर्यात है ये बढ़कर $306 मिलियन हो गया। इससे हमारी औद्योगिक शक्ति प्रदान करता है और कृषि की आय में वृद्धि करता है तथा रोजगार प्रदान करता है। कृषि का आर्थिक महत्व साथ साथ ये हमारा सामाजिक महत्व भी है। केमिकल खेती के असर, केमिकल खेती के असर जो हमारे किसान भाई हैं अपने अधिक फसलों के लेने के चक्कर में अधिक फसल चक्र न अपना के वो अपने खेत में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग करते हैं। रासायनिक खाद और पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, उसमें जो हमारे पौधे होते हैं वो उन पोषक तत्वों को नहीं ले पाते हैं ज्यादा मात्रा में। और बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे जमीन के अंदर होते हैं, वो अघुलनशील अवस्था में हमारे जमीन के अंदर रहते हैं, जिससे हमारी जो भूमि है वो कठोर होती जाती है। और जब हमारी भूमि कठोर होगी तो धीरे धीरे ऊसर की तरफ ये चली जाती है। धीरे धीरे हमारी भूमि ऊसर होने लगती है। उसके साथ साथ जो हमारे जमीन में पानी के सोखने की शक्ति होती है, यानी कि जल धारण करने की क्षमता होती है, जल धारण करने की भी क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। और उसके साथ साथ ये जो पानी है, जब आप केमिकल खेती अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो आपका पानी भी प्रदूषित होता है। यह है केमिकल खेती के असर। कीटनाशक का असर, जब हमारे किसान भाई अपने खेत में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जब ये जो कीट होते हैं ये जब आप किसी भी चीज का आप जैसे दवा खाते हो तो आप पैरासीटामोल की मतलब गोली पहले खाते थे, 100 mg खाते थे, आपका बुखार खत्म हो जाता था। लेकिन अब आप लोग क्या करते हैं, 600 mg की गोली खा रहे हैं और आपका बुखार नहीं खत्म हो रहा है। उसी प्रकार ये हमारे कीट होते हैं, जिसे आप पॉइजन लेते हो, जिसे अल्कोहल लेते हो या तंबाकू लेते हो, पहले कम मात्रा में लेते हो आपको असर करता है, लेकिन फिर आप ज्यादा मात्रा में लेते हो आपको उतनी ज्यादा मात्रा में असर नहीं करता है। उसी प्रकार ये कीट होते हैं। हमारे किसान भाई अपने खेत में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग करते हैं और ये जो कीट होते हैं वो अपने उसके प्रति रेजिस्टेंस एक्टिव कर लेते हैं, जिससे वो बेअसर हो जाता है। यानी कि किसान लागत तो लगाता है लेकिन वो कीट नहीं मरते और हमारे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है और पौधे में अधिक कीटनाशक हो जाता है, जिससे हमारे पानी में, अनाज में ये कीटनाशक पहुंच जाते हैं। जब आप किसी भी फल फूल या अनाज पे 2% से कम पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन आज का जो हमारा किसान है वो अपने खेत में इतनी ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग और कीटनाशक का उपयोग कर रहा है कि जिससे उसमें हमारे अनाज में भी पॉइजन आ गए हैं। आप सोच सकते हैं जब अनाज में पॉइजन आएगा तो क्या होगा, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी। ये देखिए यूट्रोफिकेशन, जब
आप अपने खेत में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग करते हो और हमारे पौधे उसको सही मात्रा में नहीं ले पाते हैं, तो ये जमीन के अंदर अघुलनशील अवस्था में पड़े रहते हैं। उसके बाद सूर्य की रोशनी और बारिश होता है, जब बारिश होता है तो उससे ये जमीन के अंदर अंदर होते हुए या बहाव से ये सारे तालाब में चले आते हैं और तालाब में ये सारे कीटनाशक आ जाते हैं, जिससे ये आपकी भूमि तो प्रदूषित हुई और भूमि के साथ साथ आपका जल भी प्रदूषित हुआ। और जल के अंदर जब ये चले गए तो ये देखिए एल्गी बनाने लगी और एल्गी बनाने लगे, जिससे आपके जो पानी था, तालाबों का पानी, नदियों का पानी था, उसमें ये क्या हुआ, उसका ऑक्सीजन कम हो गया। पानी में जब ऑक्सीजन कम हो गया तो पानी के अंदर रहने वाले जो जलीय जीव हैं वो धीरे धीरे करके मरने लगे। तो जलीय जीव भी मर रहे थे, आपका मिट्टी भी प्रदूषित हो रहा है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, और जब ये जलीय जीव मरेंगे तो आपका वायु भी प्रदूषित होगा। यह है केमिकल खेती के परिणाम, ये आप लोग देख सकते हैं। और अब मिट्टी के लिए जो हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, हमारे मिट्टी के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक तत्व आपको सारे पोषक तत्व आपके हमारा प्रोडक्ट है उसमें आपको उपलब्ध होंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसे जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फिर द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं जिसमें आता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उसके बाद फिर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिसमें जिंक, सल्फर, मॉलिब्डेनम, आपका मैग्नीज, जस्ता, तांबा, ये सब जो हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और इन सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे पौधों में शुरू से लेके, यानी कि पौधे के विकास से लेके जब हमारा पौधा फल देता है तब तक इन सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये सारे पोषक तत्व आपके पौधों को चाहिए। डार्जुनाइन ने हम किसान भाइयों के योगदान के लिए अपना हाथ बढ़ाने की योजना बना रहा है और हमारे पास 2 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जिनका उपयोग करके आप अपने खेत में रसायन खाद की मात्रा को कम कर सकते हैं और जैविक खेती करके आप जो अनाज प्राप्त करेंगे बहुत ही बेहतरीन और अच्छा अनाज प्राप्त करेंगे, जिससे आपके पैदावार में वृद्धि होती चली जाएगी। जिसमें हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्रोथ प्रमोटर। ये जो ग्रोथ प्रमोटर है ये हमारे फसलों के विकास के लिए उपलब्ध है, यानी कि पौधे के विकास के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग। और इसके बारे में ये 500 ml और 100 ml की बोतल में है और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को अभी दूंगा। और 500 ml को आप 1 हेक्टेयर भूमि में उपयोग करेंगे और कम से कम 250 से 300 लीटर पानी के साथ, और इसको 100 ml को आप आधे एकड़ भूमि में उपयोग करेंगे। अगर आप जैसे कि किचन गार्डनिंग करते हैं या गमले में उपयोग करते हैं तो पौधों को हरा भरा रखने के लिए, पौधे का विकास के लिए हम लोग ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करते हैं। और 100 ml को हम कम से कम 50 से 60 लीटर पानी होगा और आधे एकड़ भूमि में उपयोग करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये हमारे फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जब हम ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करते हैं तो जो रासायनिक खाद्य होती हैं उनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे करके हम उसको कम करते जाते हैं और अपने प्रोडक्ट का उपयोग करके अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद अगला हमारा
जो प्रोडक्ट है ये भी 500 ml की बोतल में है, इसका नाम है AWS, एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर। ये जो एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर भी 100 ml और 500 ml और 100 ml की बोतल में उपलब्ध है। और इसका उपयोग जो हमें करना होता है, देखिए आप लोग हैं, अभी मैं चैट सेशन लूंगा तो लास्ट में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अभी हमारी पूरी ट्रेनिंग आप लोग सुन लीजिए। आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, देखिए, ओके, थैंक यू यशपाल जी, आपने चैट में बताया आवाज क्लियर हो रही है। और जो भी आपके सवाल हैं वो चैट में लिया जाएगा। क्लोज, जब हम मीटिंग क्लोज करेंगे आप सभी के क्वेश्चन लेंगे। अभी आप लोग ट्रेनिंग पूरा सही तरीके से ज्वाइन करें, फिर हम लास्ट में आप सभी के सवाल लेंगे। तो ये जो AWS है, इसका मेन काम होता है, ये हमारे पानी के घनत्व को कम कर देता है, जिससे हमारे जो भी आप ग्रोथ प्रमोटर है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, डिकम्पोजर है, या जिनका आप उपयोग करते हैं उनकी जो मात्रा जो आप अपनी फसल में उपयोग करेंगे तो उसको आप कम मात्रा में उपयोग करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि ये पानी को फैलाने का काम करता है और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। जब आप इसका उपयोग करते हो तो ये हमारी पत्तियों पे एक अच्छा लेयर बना लेता है, और जब पत्तियों पे अच्छी लेयर बन जाती है तो हमारे पौधे जो भोजन बनाते हैं, पत्तियों से भोजन बनाते हैं, और जब आपका पौधा ग्रोथ करेगा। अगर आप कीटनाशक के साथ इसका उपयोग करेंगे तो वो जो कीट है वो मतलब हमारी फसल में अच्छे तरीके से फैलेगा, और वो जो कीट हैं उन कीट भी खत्म होंगे। ये भी 500 ml और 100 ml की बोतल में उपलब्ध है। इसके बारे में पूरी जानकारी आएगी, हम लोग आगे करके चलते हैं। देखिए, ये ग्रोथ प्रमोटर जो हमने बात किया था, ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं बनाया गया है, और ये गवर्नमेंटेड लैब से टेस्टेड है, और इसका उपयोग आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर के उपयोग, ये जो इसका जो काम करता है, ये हमारी मिट्टी को नरम करता है, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है, और हमारे पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति कराने में मदद करता है, जिससे हमारे पौधे का विकास होता है। हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे हमारे पौधे में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, जड़ों का विकास होता है। आप सभी लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? चैट के माध्यम से क्लियर करें। गणेश जी, ओके सर, गणेश जी, आपके यहाँ कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको आवाज क्लियर नहीं मिल रही है, तो आप अपना वो चेंज करें। ओके, थैंक यू आप सभी का। कृष्णा जी और मीना जी, आप सभी को थैंक यू बताने के लिए, और हम लोग फिर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर जो है, ये जब मिट्टी को नरम कर देगा, हमारी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और एक चीज और, जब आप ग्रोथ प्रमोटर या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं तो इससे हमारे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, जिससे आपके पौधे में जो तरह तरह की बीमारियां हैं वो बीमारियां नहीं आती। जब हमारे पौधे में बीमारियां नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है हमारे फसल की पैदावार बढ़ेगी और हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ जब आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करते हैं तो रासायनिक खादें जो है इनको आपको धीरे धीरे करके कम करना होता है। जैसे हम लोग जब जैविक खेती करवाते हैं तो एक क्लस्टर में खेती करवाते हैं, कम से कम 10-10, 15-15, 20-20
किसान जो है पूरे समूह में होते हैं और वो सभी लोग धीरे जैविक खेती करते हैं। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके रसायन खाद की मात्रा को कम करना होता है और जैविक खाद देना होता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद हो गया, आपका ग्रोथ प्रमोटर हो गया, और जो भी आपके हैं जैविक खादें उनको आपको देना होता है। तो इसमें आप रसायन खाद की मात्रा को 10 से 15% तक कम कर सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर के उपयोग इसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड 22% और मिनरल कंपोनेंट जो है वो 18% है। इसमें सीवेट भी है और जो हमारे पौधों के लिए सारे पोषक तत्व होते हैं वो सारे पोषक तत्व इसमें मिलेंगे आपको, हमारे फसलों को नुकसानदेह से भी बचाएगा। अगला हमारा प्रोडक्ट है AWS, एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर। ये जो है ये भी 500 ml और 100 ml की बोतल में उपलब्ध है। इसमें भी किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया गया है और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल है और उसके साथ ये हमारे पानी की घनत्व को कम कर देता है, जिससे पानी का फैलाव बहुत ज्यादा होता है। और जब पानी का फैलाव होगा तो आप समझ सकते हैं कि आप जो भी कीटनाशक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डीकंपोजर या फिर ग्रोथ प्रमोटर जिनका भी उपयोग करेंगे वो आपके खेत में कम लगेगा और उसका रिजल्ट अच्छा होगा। उसके साथ साथ आप इसका उपयोग सिंचाई में भी कर सकते हैं। आपको सिंचाई करना है, सिंचाई से पहले आप खेत की सिंचाई करने से पहले जिस खेत में सिंचाई करनी है इसका आप स्प्रे करेंगे और उसकी जैसे मान लीजिए 1 एकड़ भूमि में स्प्रे करना है तो इसको आपको लेना है, उसके साथ साथ 2 kg यूरिया ले लेनी है और इसको ले लेना है 1 एकड़ भूमि में लेना है 200 ml और 100 से 150 लीटर पानी लेना है, उसमें मिला के आप 1 एकड़ भूमि में स्प्रे कर दीजिए। उसके 12 घंटे बाद सिंचाई करिए तो आपके खेत में जो नमी है वो नमी को ये बनाए रखेगा। नमी बनी रहेगी, हमारा पौधा में जब नमी होगी तो जाहिर सी बात है हमारे फसल की पैदावार में वृद्धि होगी। हमारे पौधों के लिए पानी की जो है पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और जब सही से पानी नहीं मिल पाता तब भी हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ये है हमारे प्रोडक्ट। अब आइए चलते हैं सितंबर माह में जो इस समय खेती में AWS और ग्रोथ प्रमोटर को कहां पर हम किसानों को उपयोग करवा सकते हैं उससे संबंधित जानकारी आप लोगों को देते हैं। देखिए धान की फसल जो है, धान की फसल में आप लोग क्या करेंगे, हमारे बहुत से किसान भाई जो धान की रोपाई के 50 से 55 दिन बाद उनकी हो गई अधिक उपज लेना चाहते हैं तो उसमें आप जो भी है यूरिया की मात्रा है आप डाल दें और आपके खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर मतलब जो पानी है वो पानी रहना चाहिए, जिससे आपकी धान की फसल अच्छी बढ़ेगी। और उसमें क्या करेंगे, 1 हेक्टेयर भूमि में 500 ml ग्रोथ प्रमोटर और 500 ml AWS को मिलाकर 250 से 300 लीटर पानी मिलाकर अगर आप उसमें स्प्रे करेंगे तो आपका जो धान का पौधा है अच्छा ग्रोथ करेगा और आपकी पैदावार में वृद्धि होगी। धान की बालियां फूटते व निकलते समय नमी बनाए रखें। अगर हमारी धान की फसल में कोई रोग लग रहे हैं तो उस रोगनाशक घोल के साथ 1 लीटर घोल में 1 से 2 ml AWS मिला के आप उसमें स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मक्का जो है मान लीजिए अधिक बरसात हो रही है आपके क्षेत्र में तो जहां पर जल भराव वाली है वहां से आप
पानी को निकाल दें। और हमारे मक्का में अगर नरमंजरी निकलने की अवस्था में है, दूधिया यानी कि उसमें जो बाल निकलती है, बालियां निकलती हैं, निकलने वाली हैं, तो उसमें आप ग्रोथ प्रमोटर और AWS को मिलाकर आप स्प्रे करेंगे। तो उससे आपकी जो दाने हैं, दाने अच्छे बनेंगे और आपको मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा। ज्वार की फसल, ज्वार से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए वर्षा मान लीजिए आपके क्षेत्र में नहीं हो रही है, तो उसमें नमी बनाए रखने के लिए आप उसमें सिंचाई करें। और उसमें देखिए बाली निकलते समय या दाना भरते समय आप सिंचाई करें। और ज्वार की फसल में बालें निकलते समय यानी कि जब उसमें बाल निकलती है, फूल आने का समय होता है, तो आप उसमें ग्रोथ प्रमोटर और AWS को मिलाकर 500 ml को मिलाकर 250 से 300 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करें। अगर उसमें कोई रोग लग रहा है तो रोग से बचाव के लिए आपको क्या करना है, जो भी आप रोग नाशक लाएंगे उसके साथ AWS मिला के आप स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बाजरा की उन्नत प्रजातियों के लिए आप उसमें अगर सितंबर के माह में अगर उसमें आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग नहीं किए हैं तो यूरिया की आप उसमें टॉप ड्रेसिंग कर दें। और उसके बाद जैसे कि जब रासायनिक खाद डालते हैं, रासायनिक खाद डालने के कम से कम 4 से 5 दिन बाद, 5 से 7 दिन के बाद हमें जैविक खाद का उपयोग करना होता है। और उसमें आप ग्रोथ प्रमोटर और AWS को मिलाकर स्प्रे करें तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। मूंग, उर्द की फसल है, अगर आपके क्षेत्र में वर्षा ना हो, कलियां बनते समय आप मूंग और उर्द की फसल में नमी को बनाए रखें और मूंग व उर्द की फसल में कलियां बनते समय प्रति हेक्टेयर 500 ml AWS और ग्रोथ प्रमोटर को मिला के आप उसमें स्प्रे करें, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर उसमें फली छेदक रोग या ये लग रहे हैं तो उस रोग की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, AWS का उपयोग करना है। देवेंद्र जी, देखिए देवेंद्र जी का एक क्वेश्चन आया है, ये मैं क्वेश्चन लूंगा आपका, लेकिन अभी लास्ट में, अभी सर रुके रहिए। देखिए जो हमारी मूंग और उर्द की फसल होती है, इसमें फली छेदक रोग के रोकने के लिए आप उसमें क्या करेंगे, फली छेदक रोग के रोकने के लिए रोगनाशक घोल के साथ आप AWS का उपयोग करेंगे। 1 लीटर घोल में 1 से 2 ml जो आप घोल तैयार करेंगे। सोयाबीन की फसल में सितंबर माह में वर्षा ना हो तो फूल व फली बनते समय आप सिंचाई करें। सोयाबीन की फसल में फूल व फली बनते समय आपको ग्रोथ प्रमोटर और AWS को मिला के आपको स्प्रे करना है, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर इसमें कोई रोग लग रहा है तो उस रोग की रोकथाम के लिए आप रोगनाशक घोल के साथ AWS का उपयोग करें। मूंगफली की फसल में खूंटियां बनते समय या फलियां बनते समय पर्याप्त नमी आप अपने खेत में बनाए रखें। और मूंगफली की फलियां बनते समय आप ग्रोथ प्रमोटर और AWS का उपयोग मतलब स्प्रे करें। मूंगफली की टिक्का बीमारी की रोकथाम के लिए रोगनाशक घोल के साथ आप जो घोल तैयार करेंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई क्षेत्र है उसके स्प्रे करने के लिए आप 200 लीटर का घोल तैयार, तो 200 लीटर में 100 से 200 ml AWS का उपयोग करेंगे। 1 लीटर घोल में 1 से 2 ml AWS का उपयोग करें। सूरजमुखी की जो हमारी फसल है, सूरजमुखी की फसल में फूल निकलने समय, दाना बनते समय आप अपने खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उसके साथ साथ सूरजमुखी की भी फसल में अगर फलियां निकल रही हैं तो ग्रोथ प्रमोटर और AWS को स्प्रे करें। और अगर आप में कोई रोग लग रहा है तो रोग से बचाव के लिए रोगनाशक घोल के साथ AWS का उपयोग करें। गन्ना बारिश का सीजन चल रहा है, उसमें बांधने का जो कार्य है वो खासकर इस माह में पूरा कर लें।
जिससे आपका गन्ना गिरे नहीं। और अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई रोग लग रहा है, जैसे पारिला लग रहा है या गुरदासपुर बोरा लग रहा है, टाप बोरा लग रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए रोगनाशक घोल के साथ 1 लीटर घोल में 1 से 2 ml AWS मिला के आप उपयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। सब्जियों की खेती, सितंबर माह में टमाटर, गांठ गोभी के बीज की बुआई का समय चल रहा है। और जब नर्सरी की बुआई करेंगे तो नर्सरी का बेड बनाते समय आप 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से ग्रोथ प्रमोटर को उसमें स्प्रे कर देंगे या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में मिला के बेड में अच्छे तरीके से मिलाएंगे और उसमें नर्सरी आप लगा दीजिएगा। और पत्ता गोभी, आपका शिमला मिर्च की रोपाई सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू की जा सकती है। मूली का के बुआई का भी समय इस माह में चल रहा है। मेथी की फसल है, मेथी की अगेती फसल की भी बुआई कर सकते हैं। और जिन भी फसलों की आप बुआई करें वो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करें और उसके बाद 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से उसके बाद उस बीज की या पौधे की रोपाई करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ चैट्स में क्वेश्चन आए थे, सवाल आए थे, वो मैं ले रहा हूं। सबसे पहले देवेन जी का सवाल था। इसमें लिखा है, इसमें इन्होंने देवेन जी ने क्वेश्चन किया है, रोग की दवा के साथ धान की फसल में AWS के साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं क्या? यही आपका सवाल है। देखिए, जब आप लोग रोगनाशक का उपयोग करते हैं तो रोगनाशक के साथ ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग नहीं करना। देखिए, जब आप रोगनाशक का उपयोग करेंगे तो रोगनाशक के साथ AWS का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सुभाष जी का है, गोभी और सब्जी में कैसे करें? देखिए सर, गोभी और सब्जी में सबसे पहले आपको क्या करना है, रोपाई के टाइम आप 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करें 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से। या आपको मान लीजिए आपको स्प्रे नहीं करना है तो 500 ml ग्रोथ प्रमोटर को 100 से 150 kg सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी में आप मिलाइएगा। और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, वो उसमें मिला के आप पाटा लगा दीजिएगा। और पाटा लगाने के बाद आप पौधे की मतलब गोभी की रोपाई कर दीजिएगा। गोभी की रोपाई करने के कम से कम 20 से 25 दिन के बाद जब आपका पौधा ग्रोथ करने लगे तो AWS और ग्रोथ प्रमोटर को मिला के आप उसमें स्प्रे कर दीजिएगा। और ये देखिए, इसमें हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे बात कर लीजिएगा तो मैं आपका इसको PDF भेज दूंगा सुभाष जी, जिससे आपको गोभी की खेती में अपने प्रोडक्ट को यूज करने में आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। और किसी के जो भी सवाल हो चैट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हो अभी चैट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, खेती बाड़ी से संबंधित। देखिए दोस्तों, जब आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं और किसानों को उपयोग करवाते हैं तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हमारे प्रोडक्ट को सही से उपयोग करने में, किसानों को उपयोग करवाने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जब आप स्वयं उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद फील्ड में उपयोग करवाते हैं, तो इससे आप
का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको अपनी फसल में भी देखने को मिलेगा। वो एक्सपीरियंस जब आप किसी से शेयर करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जिससे हमारे किसान हमारे प्रोडक्ट को अधिक से अधिक मात्रा में लेते हैं। विनोद जी का एक सवाल है, ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग धान की फसल में एक फसल में कितनी बार कर सकते हैं? देखिए, आप कम से कम जो हमारी धान की फसल है उसमें आप 3 से 4 बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला, रोपाई के टाइम, यानी कि बीज की रोपाई जब आप कर रहे हैं तब करें। उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद करें। जब हमारा पौधा 50 से 60 दिन का हो जाए तब आप उसमें उपयोग कर सकते हैं, और उसमें फूल या दाने बनते समय, यानी कि 3 से 4 बार आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग धान की फसल में कर सकते हैं। अमरीश जी, आपका जो मैसेज है वो उस पर ध्यान दिया जाएगा। प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है और पैकेजिंग ओके, अच्छा पैकेजिंग आपको अच्छी, ठीक, पैकेजिंग पे भी हम लोग इसको अच्छा करके देंगे। गणेश जी का क्वेश्चन है, टमाटर की फसल 25 दिन की हो गई है, इसमें 100 ml AWS 100 ml ग्रोथ प्रमोटर ड्रिप सिस्टम के माध्यम से जोड़ में मिक्स कर दिया, इसके बाद पौधे सूख रहे हैं। देखिए, ड्रिप सिस्टम से आपको उपयोग नहीं करना है। आप लोग अगर इसमें स्प्रे करना है, चलिए बहुत अच्छी, अगर ड्रिप सिस्टम से आप इसमें डाले हैं तो आपका जो एरिया होगा 100 ml AWS और 100 ml ग्रोथ प्रमोटर को आपको आधे एकड़ भूमि में उपयोग करना। आपने क्षेत्रफल नहीं लिखा, आप कितने क्षेत्रफल में इसका उपयोग किए हैं सर? देखिए, एक क्वेश्चन आया है सुभाष जी का, मक्का की फसल में, तो मक्का की फसल में भी 2 से 3 बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जो आप गणेश जी, आप पत्तियों पर छिड़काव करूं 1.5 एकड़, देखिए 1.5 एकड़ में आपको 1 एकड़ में कम से कम 200 ml AWS और 200 ml ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करना है। 1.5 एकड़ आपका क्षेत्रफल है, तो 1.5 एकड़ में आप कम से कम 300 ml AWS और 300 ml ग्रोथ प्रमोटर को अपनी टमाटर की फसल में आप स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम आपको लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि 500 ml जो है हमारा, इसको हम 1 हेक्टेयर में उपयोग करते हैं, और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, यानी कि 1 एकड़ में कम से कम आपको 200 ml तो उपयोग करना है स्प्रे के टाइम, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके सर। देवेन जी, आप हमसे बात कर लीजिएगा, आपको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की वीडियोस चाहिए। हमारा नंबर देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो आप इस पे बात कर लीजिएगा हमसे, और जो भी होता है वो हम आप सभी को प्रोवाइड करवाएंगे। ओके ओके, थैंक यू गणेश जी, सभी लोगों को धन्यवाद, विनोद सर भी धन्यवाद। ओके, देखिए विवेक जी, आप लोग इस नंबर पे सुबह देखिए ऑफिस टाइम जो होता है, ऑफिस टाइम में हमसे बात करिएगा। मैं आप लोगों को इस किन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, 9311847261, ये आप सभी को दिख रहा होगा, और इस पे आप लोग करिएगा, कांटेक्ट करिएगा। पूरी जानकारी, फसल से संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने से। आप लोग हमारे प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को यूज करिए और किसानों को यूज करवाइए, और जब आप स्वयं यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और किसानों को उपयोग करवाएंगे, जिससे आप जो ये हमारी मुहिम चल रही है
कि जैविक जैविक यानी कि नॉन केमिकल यानी कि केमिकल नहीं, तो उस मुहिम का आप भागीदार बनिए और केमिकल मुक्त समाज आप लोग तैयार करिए। ये हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ओके, थैंक यू सभी, धन्यवाद।